बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, नाजायज़ हुक्मरानों के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं है। हर तरफ मारा मारी, मार धाड़, चोर बाजारी, सीना जोरी और अब बड़े बड़े स्कैंडल्स भी आना शुरू हो गए हैं। बादशाह सलामत जिनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जिस खातून को, और सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मेरी चॉइस ये खातून है और इसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, और मुसल्लत करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उनकी एक साल की कारकर्दगी, नाजायज़ हुकूमत पंजाब में उनकी एक साल की कारकर्दगी क्या है, ज़रा आपको बताते हैं कि सिर्फ खातून होते हुए ख़वातीन वहाँ पे कितनी गैर महफूज हैं। 2023 के मुकाबले में, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये पंजाब पुलिस की रिपोर्ट है, 2023 के मुकाबले में 2024 में सूबे के अंदर ख़वातीन से ज़्यादती, कत्ल और अगवा के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कुल 4257 ख़वातीन से ज़्यादती के केस दर्ज किए गए, और इसके अलावा गैंग रेप के केसेस में 100% से ज़्यादा, यानी कि इज्तमाई ज़्यादतियों के केसेस में 100% इजाफा हुआ है। और 2023 में यह 488 रिपोर्ट हुए, और 2024 में यह तादाद 1007, यानी कि 1007 ख़वातीन से इज्तमाई ज़्यादती के केस रिपोर्ट हुए हैं जो दर्ज हो चुके हैं। और ये पंजाब पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक ये सारे अदाद व शुमार मैं आपको बता रहा हूँ। और 4257 केसेस में से 2764 केसेस में चालान जमा हुए हैं, यानी उसमें हकीकत है सारी की सारी। और अदाद व शुमार ये बताते हैं कि 2023 के मुकाबले में अगवा के केसेस में 6000 का इजाफा हुआ, यानी 2023 में 24,746 अगवा के केसेस रिपोर्ट हुए, अगवा लोगों को उठाया जाना, और 2024 में यह तादाद 30,137 हो गई है। यह है पंजाब के अंदर के हालात, अमन व अमान के हालात, टिकटॉकर रानी की सरकार। और इसी तरीके से कत्ल के केसेस में 2024 में 5,121 कत्ल के वाक़यात दर्ज हुए, और ये 23 में 3,916 थे, यानी कि इसमें भी इजाफा हुआ है। और ये मजमूई तौर पर, और कुल 1 लाख कुल जो मुकदमात हैं 11,10,525 मुकदमात दर्ज हुए हैं जनाब। और दूसरी जानिब जो 24 में 11,42,664 मुकदमात। तो ये है मामलात और ये है सूरत हाल पंजाब की। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पंजाब में ब्रायलर मुर्गी की कीमत फी मन 18,000 रुपये से तजावज़ कर गई है, जबकि जो फ़ी किलो कीमत है जी, वो तजावज़ करके 490 रुपये से बढ़कर 850 और 900 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। और ये होलसेल मंडी में मुर्गी की कीमत 4,800 रुपया है। और यह है सिचुएशन महंगाई की। चीनी की कीमत 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। ये है सरकार, नाजायज़ सरकार, जिसको वज़ीर आज़म बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। अब आते हैं, अब ज़रा थोड़ा सा वफाकी सतह पे आ जाते हैं। और वफाकी सतह पे भी यही सूरत हाल है। हर तरफ जो है वो हर तरफ मारा मारी है जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। महंगाई में इजाफा है, बेरोज़गारी में इजाफा है, गुर्बत में इजाफा है, कर्ज़ों में इजाफा है, सरमायाकारी ज़ीरो है, और बाकी जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से हिजरत करके जा रहे हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बेशुमार तादाद है। ये एक साल की कारकर्दगी है। जबकि SIFC बनाई गई थी, और SIFC जिस शोबे में जाती है SIFC, उस शोबे का ही भट्ठा बैठ जाता है। खालिद जमील साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों के हाथ में ऐसा कमाल होता है कि वह सोने को छू लें तो वो मिट्टी बन जाता है, और अगर हीरे को हाथ लगाएं तो वो कोयला बन जाता है। और SIFC वालों का भी यही कमाल है कि ज़राअत को ऐसा हाथ लगाया कि रवां साल काटन की पैदावार में 34%, जबकि गंदम की पैदावार में 11% कमी हो चुकी है, और हमें $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। जबकि बाकी इनके अपने अलल्ले तलल्ले बेहतरीन जा रहे हैं, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लोगों को नवाजा जा रहा है। और अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के, मरीम साहबा के, शहबाज शरीफ साहब की शरीफ फैमिली के वकील थे, उनको बना दिया गया है एडवोकेट जनरल पंजाब, तैनात कर दिया गया है। ये है हालात वाक़यात जो कि अकबा परवरी नेपोटिज्म, हर चीज़ में वही काम हो रहा है जो माजी में होता था इनके हुकूमतों के दौर में। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं।
عمران خان صاحب نے جی کل کچھ فیصلے کیے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی لیگل ٹیم تبدیل کر دی ہے اور بشرا بی بی نے بھی اپنی لیگل ٹیم تبدیل کر دی ہے. اپنے فوکل پرسنس تبدیل کر دیے ہیں, ترجمان تبدیل کر دی ہیں. عمران خان صاحب کے نئے ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب ہوں گے اور ان کے جو مقدمات ہیں سلمان صفدر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیں گے, اور آگے فردر وہ جس کو بھی الاٹ کرنا چاہیں کوئی بھی کیس وہ کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے بھی اپنے 4 فوکل پرسن مقرر کیے ہیں, جس میں رائے صاحب ہیں, اس میں پنجوتا صاحب ہیں اور اس میں خالد صاحب ہیں, اور اس طریقے سے انہوں نے بھی اپنے 4 فوکل پرسن مقرر کر دیے ہیں. یہ ٹیم تبدیلی کی گئی ہے اور سیاسی وکلا کو کہا گیا ہے کہ وہ صرف خالصتاً پروفیشنل انداز میں مقدمات لڑیں اور رپورٹ کریں اور میڈیا کو بتائیں, اور جو پولیٹیکل ٹیم ہے وہ الگ ہوگی, سیاست الگ کی جائے گی, وکالت الگ کی جائے گی. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں. اور عید کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تیاری کریں, اور اسی سال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری بھی کریں. الیکشن کی تیاری نواز شریف صاحب نے بھی شروع کر دی ہے, مسلم لیگ نواز نے بھی, اور خان صاحب نے بھی تیاری شروع کر دی ہے الیکشن کی. اور عید کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی بھی لمحے کوئی بڑی کال دے سکتا ہوں اور اس کے لیے تیاریاں کریں. عمران خان صاحب نے اس بات پہ بھی, بشرا بی بی نے بھی اس بات پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے, خواہ وہ قومی اسمبلی کی ہے, خواہ وہ سینٹ کی ہے, خواہ وہ خیبر پختونخوا کی ہے, پنجاب کی ہے, وہ کیا کر رہی ہے. وہ اسے احتجاج کرنا چاہیے, اسے اڈیالہ جیل کے باہر جتنے بھی سیاسی قیدی گرفتار ہیں, سیاسی رہنما گرفتار ہیں, ان سب کے رہائی کے لیے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. تو بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب نے کل یہ بھی کہا ہے جی کہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹب میں جو دھماکہ ہوا اس کا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. مولانا حامد الحق سمیت ساتھیوں کی افسوسناک شہادت پر انہوں نے کہا کہ افسوس ہے اور اس دہشت گردی کے واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. اور انہوں نے واضح طور پہ خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں رجیم چینج کے بعد سے دہشت گردی کا ناسور مکمل طور پر بے قابو ہو چکا ہے, اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دھماکے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. اور خیبر پختونخوا کی عوام نے دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ توانائی, بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, گھر گھر جنازے اٹھائے گئے ہیں. ابھی امن قائم ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ ایک اور جو کل واقعہ ہوا ہے جی بنوں میں چھاؤنی میں جو ہوا ہے واقعہ, اور چھاؤنی کو ہٹ کیا گیا ہے اور اس میں ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے, اور اب اس کی وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اور وہ یہ اچانک کیوں آئی اور فوجی چھاؤنیوں کو ہٹ کیوں کیا گیا. تو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, بلکہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خطاب کیا ہے اور اپنا پہلا خطاب کیا ہے پارلیمنٹ میں, اور اس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا, پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہوا ہے, اور ایک دہشت گرد پکڑا گیا ہے جس نے کابل ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا, جس میں 13 امریکی فوجی اور 169 افغان شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے. تو وہ جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ دہشت گرد وہ گرفتار کر لیا ہے, اور اس کی گرفتاری میں جو مدد کی ہے وہ حکومت پاکستان نے کی ہے. اور اس طریقے سے ہم ان کو لے کے آئیں گے اور امریکہ میں لائیں گے اور اس کو سزا سنائیں گے. یہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے. اور اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بتا دوں دہشت گرد تو کون تھا یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پاک افغان بارڈر پہ انہوں نے جو پاکستان کی ہے رپورٹ, یعنی کہ پاکستان کا موقف سیکورٹی فورسز کا, کہ انہیں پاک افغان بارڈر پہ گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب اس بات کو جو انہوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو لے کے آئیں گے, اور اس پہ بہت زیادہ کلیپنگ بھی ہوئی. اب اس پہ جو یہاں پہ تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ تو معاملات ہو گئے طے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ, اور مکمل ہو گیا ہے اور یہ بندہ پکڑ کے دے دیا ہے. اس لیے اب پاکستان میں جو مرضی ہوتا رہے,
जमहूरियत कत्ल हो, इंसानी हकूक़ कत्ल हो, आइन कत्ल हो और कुछ भी हो, और ये सारे मामलात अब ठप हो गए हैं। और ट्रंप की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अब कोई ऐसी खबर अच्छी नहीं आएगी जिसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बहाली जमहूरियत के लिए जो काम कर रहे हैं उनको हो, या इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा पहुँच सके। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये तो सिर्फ अभी तक एक आदमी, एक दहशतगर्द पकड़ के हमने हवाले किया है, और माजी में परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने तो बेशुमार जो हैं लोग ऐसे जो वांटेड लोग थे वो दिए थे, और जो भी अमेरिका से लिस्ट आती थी, ख्वाहिश होती थी, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में फ़ौरन पकड़कर उनके हवाले कर दिया जाता था। यहाँ तक कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को भी इसी तरीके से हवाले किया गया था अमेरिका के, और जिसके लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे हर सूरत में हमने वापस लेके आना है। और इसी तरीके से ये इससे भी ज़्यादा कहीं परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी सर्विसेज दी थी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब का रेड कारपेट पे इस्तकबाल होता था, हॉटलाइन पे उनका सारे रहनुमाओं से रब्ता था। लिहाजा इस बात पे ना ही किसी को खुश होना चाहिए और ना ही किसी को इस पे बहुत ज़्यादा वो उम्मीदें लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि माजी में ऐसा होता है और अमेरिका जो है वो सिर्फ अपने मफादात देखता है, और जब मफाद निकल जाए तो उसके बाद फिर वापस अपनी पुरानी डगर पे आ जाता है। तो ये तो है एक बात। दूसरी बात, एक और ख़बर आई है जी, और लगता यही है ये जो छावनी को हिट किया गया है, क्योंकि ये ज़ाहिर है आज का वाक़या नहीं है, कुछ अर्सा पहले इसको पकड़ा गया था और पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया गया है या किया जाएगा। अब अगेन ये पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिका के हवाले किया जाएगा, और उसके असरात, उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। जो उसका आएगा जी रद्द अमल आएगा, एक रद्द अमल आ चुका है और वो कल आया है, और इस बात का अंदाज़ा हमें लगा लेना चाहिए और इसके लिए इंतज़ामात भी करने चाहिए। अगली बात यह है कि एक और ख़बर जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है जी कि शानदाना गुलजार ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा साहब ने स्वात सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे थे, और डॉक्टर अमजद, उन्होंने कहा कि अभी भी मौजूद हैं, शायद पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे और कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान में और केपी से ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ला के आबाद किया जाए। ये जनरल बाजवा को रिपोर्ट कर रही हैं शानदाना गुलजार, इंकशाफ कर रही हैं कि जनरल बाजवा ने स्वात सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे थे और कहा कि इमरान को पाकिस्तान में और केपी से ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि ये कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ले आओ, और 3 साल के लिए। तो ये इसके बाद वो जो बातें की जाती हैं, इमरान खान को जी तालिबान खान कहा जाता है, और कहा जाता है कि तालिबान को कौन लेके आया, फिर कैसे लेके आया, ये दहशतगर्द कैसे आ गए, तो उसका जवाब शानदाना गुलजार साहिबा ने दे दिया है कि जनाब ये तो फैसले कहीं और हुए थे और वहीं से इत्तला आई थी और वहीं से सब कुछ हुआ था, और ये है हकीकत, और अब उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, और इमरान खान साहब जेल में बंद किया हुआ है और बाहर ये सब कुछ चल रहा है। अगली खबर है जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूक्रेन के सदर के साथ किया था, तो अब उन्होंने ले लिया है यू टर्न, क्योंकि यूक्रेन के सदर ने यूरोप आए और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए वापस पहुँचे हैं, और अमेरिका ने फ़ौजी इमदाद कर दी है बंद, और हर तरह की फ़ौजी इमदाद बंद होने के बाद अब उसको शायद अंदाज़ा हो गया है, एहसास हो गया है कि ये ज़्यादती बल्कि उनकी औकात से बढ़कर, तो लिहाजा अब यूक्रेन के सदर ने दोबारा यू टर्न लिया है और कहा है कि अमन के लिए हम हर किसी से बात करेंगे, और उन्होंने कहा कि अमन के लिए यूक्रेन के अज़्म का इरादा करना चाहता हूं, और अमेरिका की जानिब से फ़ौजी इमदाद की बंदिश के बाद यूक्रेनी सदर ने अपना बयान बदलते हुए ये कहा कि हम में से कोई भी ना ख़त्म होने वाली जंग नहीं चाहता, और यूक्रेन देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है, और यूक्रेन से ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता, और देरपा अमन के लिए सदर ट्रंप की मजबूत क़यादत में काम करने के लिए तैयार हूँ, और हम जंग के खात्मे के लिए तेज़ी से काम करने के लिए तैयार हैं, और जंग बंदी माहदे पर मुत्तफ़िक होने के लिए अमेरिका के साथ काम करना चाहते हैं। ये यूक्रेन के सदर ने फिल फौर 24 घंटे के अंदर अंदर
اپنا بیان بدل لیا کیونکہ ہر طرح کی فوجی امداد بند کر دی گئی تھی، اور یہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جناب شادیانے مت بچائیں، اور بندے آپ جتنے مرضی حوالے کر دیں، ماضی میں بھی ہم نے کیا ہوا ہے، اور لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپس میں بیٹھیں، مل بیٹھ کے بات چیت کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔